बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। जैसे कि फर्मेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये जो आपने प्रीवियस फर्मेंटेशन की टाइप्स हमने पढ़ी थी, जो कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमने पढ़ा था और लैक्टिक एसिड लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इन फर्मेंटेशंस के बारे में। और हमने कहा था कि जो फर्मेंटेशन है ये एन एरोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स हमने पीछे पढ़ी थी और ये एन एरोबिकली परफॉर्म जो है ये होती है। तो हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है कि बुक में ये कुछ इस तरीके से बताया गया है कि जैसे कि लाइफ का आगाज़ हुआ इस अर्थ के ऊपर, तो इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो बहुत ना होने के बराबर थी। यानी कि ऑक्सीजन जो है उस वक्त नहीं थी जब इस अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वजूद में आई थी। तो उस वक्त जो बैक्टीरिया या जो यूनिसेलुलर फंजाई वगैरह है, फंगस है, ये बैक्टीरिया, ये जो अपनी एनारोबिकली रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो करते थे और ये फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है अपनी जो एनर्जी है बॉडी की उसको पूरा करते थे। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो दूसरे जो एनिमल्स थे उस वक्त जो प्रेजेंट थे अर्थ के ऊपर, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ये फिर एन एरोबिकली रेस्पायर करके तो अपनी जो लाइफ की एक्टिविटीज़ है उनको परफॉर्म करते थे। एन एरोबिकली जो एनर्जी है वो लेते होते थे इन्वायरमेंट में से। तो उन उस वक्त जो है इनको नाम दिया, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो फंजाई वगैरह थे, इनको हम, या जो फंजाई वगैरह है, इनको एन एरोब्स भी बोलते हैं। एन, ठीक है। इवन के इवन के आज भी जो ये जो इम्पोर्टेंस है इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन की वो भी मौजूद है। आज चूँकि ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह पे है। जैसे कि ह्यूमंस की अगर आप एग्जांपल लें तो ह्यूमन में जो प्रेजेंट जो मसल्स हैं, मसल सेल्स हैं, वो भी सम टाइम एन एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जो एनर्जी है वो लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट स्केलेटन मसल्स हैं, स्केलेटन मसल्स हैं, ठीक है, ये भी एन एरोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है ये अपनी एनर्जी है उसको पूरा करते हैं। ये कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल जब आप कोई हार्ड एक्टिविटी कर रहे होते हैं या जो बहुत ज़्यादा तेज़ वॉक कर रहे होते हैं या भाग रहे होते हैं, उससे क्या होता है, जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन आपकी सांस के थ्रू बॉडी के अंदर जा रही होती है, वो अपनी जो मसल्स हैं उनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाती। ठीक है, तो उस कंडीशंस में जो आपके मसल सेल्स हैं ये एनारोबिकली रेस्पायर करना जो है वो शुरू कर देते हैं और इस तरीके से वो अपनी एनर्जी को जो है वो पूरा करते हैं। तो ह्यूमंस के अंदर जो स्केलेटन मसल्स हैं ये भी क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं और अपनी जो ऑक्सीजन की डिमांड है उसको, उसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो डिमांड है वो उसको पूरा करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो बैक्टीरिया है आजकल के दौर में आप देखें, जो बैक्टीरिया है या जो फंजाई है, इसी तरह जो ईस्ट है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये बहुत सी जो फूड इंडस्ट्री है उसमें भी जो है इनका जो है वो यूज़ हो रहा है। इससे बहुत से जो फूड प्रोडक्ट है वो तैयार हो रहे हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एंड फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू ये जो है ये क्या प्रोड्यूस करता है, बैक्टीरिया से आप मिल्क से योगर्ट बनाते हैं, दूध से जो दही बनता है, इसी तरह जो चीज़ वगैरह है वो भी जो है वो एनारोबिकली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है। इसी तरह जो यीस्ट है ये कहाँ पे, ये ब्रोइंग या बेकिंग इंडस्ट्री में वो यूज़ होती है यीस्ट वगैरह। ठीक है, बहुत सी किस्म के मशरूबात बनाने के लिए फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू, इस तरह बेकिंग इंडस्ट्री में पनीर वगैरह बनाने के लिए भी ये जो है ये यूज़ होती है यीस्ट। ठीक है, इसी तरह जो एक फंजाई है, फंजाई जिसका नाम है एस्पैरगुलस, ये एस्पैरगुलस फंजाई जो है ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के जो सॉसेज होते हैं जो फ्लेवर देते हैं फूड को, उसमें एग्जांपल है सोया सॉस की, सोया सॉस।
ठीक है, ये आजकल के खानों में भी आपने इस्तेमाल होती देखी होगी। तो सोया सॉस वगैरह बनाने के लिए ये भी फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है ये सोया सॉस बनाते हैं। एस्पैरागस जो है जो कि एक फंजाई है, इस प्रोसेस के थ्रू जो है फर्मेंटेशन के प्रोसेस। तो ये फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस रोज़ हमारा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम है कि एनअरबिकली बहुत से जो फूड प्रोडक्ट हैं डिफरेंट इंडस्ट्री में बैक्टीरिया, फंजाई और ईस्ट वगैरह का इस्तेमाल करते हुए ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये तैयार किए जा रहे हैं। तो